श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे बरनहुँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हरि ओम। कल हम लोग हनुमान चालीसा की 38th चौपाई देख रहे थे। तो 40 चौपाइयों में हम लोग 38 का चिंतन कर चुके और इसमें हम लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे ग्रंथकार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमने चौपाई लिखी है ये बहुत ही दिव्य चीज है। ये हमारे हृदय का उद्गार है, हमारी भक्ति भावना की अभिव्यक्ति है, हमारे ज्ञान की प्रस्तुति है। एक तरफ से हम यहाँ पे सीधे साक्षात राम जी के ज्ञान को एम कर रहे हैं। आपको ध्यान है ना, हम लोग के पहले वाले दोहे में क्या कहा था कि हम रघुवर के गुणगान गाने जा रहे हैं और रघुवर के गुणगान गाने का संकल्प लेके वो हनुमान चालीसा बोल रहे थे, क्योंकि हनुमान चालीसा में जो चीजें बताई गई हैं वो राम जी के ज्ञान की प्राप्ति की पात्रता है। अर्जुन जिस समय ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए सब कुछ छोड़ के जाने के लिए आतुर था, पता भगवान कृष्ण ने क्या कहा? अर्जुन तुमको पहले योगी बनना चाहिए, तस्माद योगी भव अर्जुन। भगवत गीता है, उसके अंदर हम लोगों को बताया गया कि जब तक कोई योगी नहीं बनता है तब तक ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और यहाँ पर हम लोगों को हनुमान जी के पात्र के द्वारा जो दिखाया जा रहा है ना, वो एक परम योगी का हम लोगों को लक्षण दिया जा रहा है, परम योगी का ज्ञान दिया जा रहा है। इसीलिए हम सदैव ये बात कहते हैं, हनुमान जी गीता के ज्ञान के प्रतीक हैं। वैसा ही उत्साह, वैसी ही निष्कामता, वैसी ही निस्वार्था, वैसी ही ईश्वर की परम भक्ति, वैसा ही परम ज्ञान, ये सब जो एक योगी के अंदर होना चाहिए वही हम लोग के हनुमान जी के अंदर है। और उसी का हमने हनुमान चालीसा में वर्णन करा है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो 7 बार पाठ कर कोई। देखिए हम लोगों का मन इतना ब्रेन वॉश्ड है संसारी चीजों से, हम द्वैत के अंदर रहते रहते अपने आप को जीव समझ के जीते हुए इतना भयंकर सम्मोहन हो गया है कि हम आज राम जी के ज्ञान के लिए, राम जी का गुणगान गाने के लिए पात्र तक नहीं है। द्वैत में रहते, सदैव राम जी को अलग समझते हैं, हनुमान जी को व्यक्ति समझते हैं। ये सब जो है ना घोर अपराध है, ये पाप है। और इसीलिए अगर आप हनुमान चालीसा को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आपके मन में ये भ्रम चला जाएगा कि हनुमान जी एक व्यक्ति है।
यद्यपि हनुमान जी एक व्यक्त हैं, अभिव्यक्ति है दिव्य, लेकिन वो अपने आप को व्यक्ति नहीं समझते, वो अपने आप को राम जी का दूत समझते हैं। ऐसा ज्ञान, ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसा प्रेरणा है कि जो सतत राम जी की सेवा के लिए समर्पित है, उनको हनुमान जी बोलते हैं। तो ये बात को मन में लाना चाहिए, एक बार नहीं 100 बार हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा सम्मोहन दूर होता है। देखिए, अगर संसारी लोगों को हम अपने यहाँ पे ज्ञान का प्रतीक समझेंगे, सब अपने आप को छोटा व्यक्ति देख रहे हैं, सब अपने आप को भगवान से अलग देख रहे हैं, अगर यही बुद्धि हमारे अंदर रहेगी तो हमको हनुमान चालीसा का मूल ज्ञान नहीं होने वाला है। अपने व्यक्तित्व का अभिमान छोड़ना चाहिए, अपनी पृथकता का अभिमान छोड़ना चाहिए, ऐसे भगवान की भक्ति में डूबो कि अपना न स्वार्थ की चिंता हो, न अपनी पृथक अस्मिता की चिंता हो। ये हनुमान चालीसा के अंदर बताया जा रहा है। 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का आशय ये होता है कि हमारा जीवन दर्शन बदले, हमारी सोच बदले, हम भगवान के भक्त हो सके। गीता की भाषा में हम योगी बन सकें। अगर कोई योगी बनता है, वो ही आत्मा का ज्ञान, वो ही अपने राम का ज्ञान, वो ही जीवन में मुक्ति की प्राप्ति, वो ही ये समझ सकता है कि बंधन क्या होता है। कल हम लोग देख रहे थे ना, छूटे ही बंदी महासुख हुई। अब एक पॉइंट के ऊपर बहुत गंभीर विचार करिए, बंधन है क्या हम लोग का? क्या मनुष्य शरीर लेना बंधन है? क्या जन्म मरण लेना बंधन है? हर बार जन्म लेते हैं तो भगवान की असीम कृपा मिलती है, भगवान के द्वारा बनाई हुई दिव्य सृष्टि देखते हैं, भगवान की सेवा भजन का सौभाग्य मिलता है, इतने अच्छे प्यारे प्यारे लोग मिलते हैं, देवताओं की कृपा मिलती है। वस्तुतः ये केवल बोलने की बात है कि जन्म में मुसीबत है, और मरने में क्या मुसीबत है? जब मरोगे तो बेहोश होके मरोगे, तुमको दर्द ही नहीं होएगा कुछ। कभी भी कोई पूर्ण चेतना के साथ मृत्यु को नहीं प्राप्त करता है, या तो बीमार हो जाता है, या वृद्ध हो जाता है, या बेहोश हो जाता है। इसीलिए हमको उसकी पीड़ा नहीं होती है। हाँ, उससे पहले हमारे मन में मोह जरूर रहता है, ये सब छोड़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसा होगा, जाना किसको बोलते हैं, उसका डर रहेगा। राम जी के भक्तों के अंदर उसका भी डर नहीं रहेगा। एक प्रश्न है, क्या बंधन है? बंधन पता है क्या है? हम अपने आप को छोटा जीव, राम जी से पृथक, भगवान से अलग, सबसे अलग मानते हैं। ये अपनी एक क्षुद्र अस्मिता, अपने को संकुच खंडित समझना। अगर हम संकुचित हैं, अगर हम क्षुद्र हैं, अगर खंडित हैं, सबसे अलग है, ये बंधन है। और जो हनुमान जी की दृष्टि प्राप्त करता है, जो राम जी का ज्ञान प्राप्त करता है, वो क्या बोलता है? सिया राम में सब जग जानी। यहां पे दुनिया में हर चीज राममय है, कहां खंडित होके खड़े हो गए? कितनी बड़ी भूल है। ये बंधन है। बंधन ये नहीं है कि आपको घर से निकाल के जेल में बंद कर दिया। बंधन ये नहीं है कि शरीर धारण कराए। वो तो भगवान अवतार लेते हैं तो भी शरीर धारण करते हैं। शरीर धारण करना, अवतार पुरुष हमको ये दिखाते हैं कि इसमें कोई इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपनी सोच कि हम शब्द का अर्थ एक पृथक है, भगवान से अलग है,
हम मात्र एक जीव हैं। इस प्रकार से अपने आप को समझना, ये जो है वस्तुतः बंधन है। तो ऐसा जो व्यक्ति अपने अंदर समझता है वो खुद बंध गया, उसने अपना जेल क्रिएट कर लिया। तो ऐसा जो आदमी सोच लेता है, अगर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ऐसी भक्ति प्राप्त होगी, ऐसी प्रेरणा प्राप्त होगी कि अपने आप को छोटा जीव समझना बंद करोगे। ये बंधन की निवृत्ति है। छूट ही बंदी, और एक बार हम अपने ही कल्पित एक बंधन से दूर होते हैं, अपने द्वारा क्रिएटेड लिमिटेशन से दूर होते हैं, छोटेपने से दूर होते हैं। ये विश्वास करो, छोटापना हमारे मन की कल्पना है। और जब तक ये कल्पना रहेगी, जीवन में हर चीज भारी रहती है। आप रिश्तों से अलग समझते हो, आप बच्चों से अपने आप को अलग समझते हो, आप घर बार से अलग समझते हो, हर चीज से अलग समझते हो। ये अलग समझना बंधन है। ऐसे व्यापक हो जाओ, ऐसे बड़े हो जाओ कि सब आपके हृदय में समा जाए, तब जाके राम जी से एक हुए। तो ऐसा जो है बंधन से मुक्ति की प्राप्ति और परम सुख की प्राप्ति, ये इस मनुष्य जीवन की संभावना है। तो ये हम लोगों को पिछली चौपाई में दिखाया था। अब देखिए, तो आइए अब हम लोग अगली चौपाई में प्रवेश करते हैं। ये 39th चौपाई है। 39 चौपाई क्या है, आइए सबसे पहले उसका पाठ करा जाए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो व्यक्ति भी, देखिए ग्रंथकार कह रहे हैं जैसे कि कोई एक मंत्र के दृष्टा ऋषि कह रहे हो, उसी प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हैं। इतनी सिद्ध चीज उन्होंने बनाई है। आश्वासन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। जो व्यक्ति भी 100 बार नहीं, एक बार भी अगर पाठ करेगा अर्थ के साथ, ये ध्यान रखो, बगैर अर्थ के साथ पाठ करना हमारे में और तोते में कोई फर्क नहीं होगा। तोता भी बोल देता है, आप सिखा दो, वो भी टेप रिकॉर्डर भी बोल देता है, आपका वॉइस रिकॉर्डर भी बोल देगा, जो भी आप बोलोगे वो भी बोल देगा, उससे नहीं। ध्यान रखो, ये लोक भाषा में लिखने का प्रयोजन ये होता है कि अर्थ के साथ ही बोलना चाहिए, समझ के बोलना चाहिए। हम और आप मनुष्य है भैया, मनुष्य को तो सोच समझ के बोलना चाहिए। आप प्रणाम करो सोच समझ के, भजन गाओ सोच समझ के, श्लोक पाठ करो सोच समझ के। और चलो श्लोक आज संस्कृत में है, नहीं समझ पाते हो, इतना जो है सांस्कृतिक पतन हो गया है कि हमको अपनी ये दैवी भाषा ही नहीं पता है। कोई बात नहीं, ऐसे संत लोग आते हैं, उन्होंने बोला हम लोकल भाषा में तुमको लिख के देंगे, अब तो अर्थ के साथ बोलो। तो पूरा जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, केवल 40 चौपाइयां हैं इसीलिए चालीसा, हनुमान जी का गुणगान है इसीलिए हनुमान चालीसा, हनुमान जी की महिमा, हनुमान जी का ज्ञान, हनुमान जी की लीला, हनुमान जी के सामर्थ्य, सब हनुमान जी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, अगर आप हनुमान जी का गुणगान गाएंगे तो क्या होगा? तो ये दूसरी लाइन में बोलते हैं, होए सिद्धि साखी गौरी सा। वो व्यक्ति निश्चित रूप से सिद्ध व्यक्ति हो जाएगा। वो व्यक्ति ही जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्ध व्यक्ति बन जाएगा।
अरे गोस्वामी जी महाराज, ये इस बात का कौन साक्षी है? इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप कह रहे हैं जो व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़ेगा वो सिद्ध हो जाएगा। बोलते हैं हाँ, इस बात के साक्षी, साखी, साखी मतलब इसी लोक भाषा में साखी बोलते हैं, साक्षी, विटनेस, हमारी इस बात का प्रमाण, इसके लिए कोई वाउच कर सकता है, प्रतिज्ञा पूर्वक वो बात कह सकता है कि ये सत्वचन। कौन कह सकता है? गौरी सा, गौरी के ईश। गौरी के ईश मतलब भगवान शंकर, भगवान शिव, देवाधिदेव महादेव, परब्रह्म परमेश्वर, समस्त प्रकृति के स्वामी, वो जो है हमारी इस बात के साक्षी हैं। हनुमान जी जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस चीज के प्रतीक हैं, जो ज्ञान, जो प्रेरणा, जो निस्वार्थता, जो भक्ति, अगर हनुमान जी के अंदर जैसी निष्ठा राम जी के प्रति है, आप इसको पढ़ के अगर प्रभावित हो जाते हैं तो क्या होगा? हमारी भी निष्ठा राम जी के प्रति हो जाएगी, हमारी भी प्रेरणा निस्वार्थ हो जाएगी। अपने बारे में सोचना हमारा क्या होगा, हमारा ये साधना हो रही है, हमारी ये भक्ति हो रही है, हमारा ये हो रहा है, ये सब अज्ञान और छोटेपने की वजह से होता है। हम मैं की चिंता भगवान पे क्यों नहीं छोड़ते हैं? हम ज्ञान प्राप्त करें, भजन करें, गुणगान गाएं और अपनी चिंता छोड़ दें। चिंता छोड़ देना ही भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति का सूचक है। निश्चिंत हो, हनुमान जी के अगर भक्त हो, हनुमान जी से प्रेरणा प्राप्त करते तो अपनी चिंता करना जो है वो राम जी का अपमान है, जैसे राम जी है ही नहीं। भज गोविंदम में शंकराचार्य जी कहते हैं, वातुल किम तव नास्ति नियंता। हे पागल, क्या तुम्हारे जीवन में कोई नियंता नहीं है क्या? तुम अकेले सब संचालित कर रहे हो, कोई ईश्वर नहीं है तुम्हारे जीवन में जिनके प्रति तुमको भरोसा भी हो। अगर हनुमान जी का तुम जो भजन करते हो, ये चालीसा का पाठ करते हो, तो ये बात धीमे धीमे डेवलप होनी चाहिए। हनुमान चालीसा से यही प्रेरणा हमको मिलनी चाहिए कि यहाँ पे भगवान है, ईश्वर अस्ति। अगर ईश्वर है तो आपको कैसे जीवन जीना चाहिए? निश्चिंत होकर, हर चीज के प्रति संवेदना रखते हुए, जो काम करो बगैर गणित चिंता के करो, बगैर स्वार्थ के करो। बगैर स्वार्थ चिंता के अगर कोई जीवन जीने लगा तो वो है हनुमान जी का भक्त। बोलो बजरंग बली की जय हो। लेकिन ये बात बोलना आसान है, अपने बारे में निश्चिंत हो जाना, आप सही समझो, ये बात बहुत मुश्किल होती है। इतना दिमाग के अंदर जो है ना उल्टा ज्ञान घुस गया है कि निकलता नहीं है। तो ये हनुमान चालीसा के पढ़ने का प्रभाव है। हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ेंगे तो आपके मन के अंदर संसारी लोगों की सोच का सम्मोहन खत्म हो जाएगा, डिहिप्नोटाइजेशन हो जाएगा। इतना ज्यादा उल्टा ज्ञान है। और यही गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, अर्जुन देखो एक परिस्थिति आई यार, तुम रोने लगे, लिटरली फौजी जनरल हो और इतना शोकाकुल होने लगे कि तुम्हारे आंख से आंसू निकल रहे थे, कंपित हो रहा है, तुम्हारे पैर हिल रहे हैं, तुम्हारे रोमांच हो रहा है, तुम्हारी सांसें फूलने लगी हैं, डर के मारे, चिंता के मारे।
और ये चिंता किसी और के लिए नहीं, अपने नाम यश कीर्ति के लिए। तुम्हारा धर्म, तुम्हारा पाप, तुम्हारा नाम, सब अपने लिए चिंता करते हो। जो अपने लिए चिंता करता है वो भगवान पे भरोसा नहीं करता है। आप भगवान की भक्ति तब रखिए जब अपने बारे में निश्चिंत हो जाए। कोई दूसरा गाड़ी चला रहा है, कभी बैठे हो? अगर आपको ड्राइवर पे भरोसा नहीं है तो आप गाड़ी में बैठोगे ही नहीं, और अगर बैठोगे तो रास्ते भर ड्राइवर को भी ड्राइव करो। अरे देख के देखो देखो कौन आया, यहां देखो ऐसा ऐसा। अरे ठीक है ना, किसी के ऊपर जिम्मेदारी भरोसा का परिचय दोगे तो वो भी भरोसे का परिचय देगा। लेकिन तुम अपने ऊपर ही केवल भरोसा रखते हो, किसी पे भरोसा नहीं रखते। ऐसा व्यक्ति फोकट में दुखी होता रहता है। हनुमान चालीसा के पाठ से दैवी गुण आते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ से ज्ञान और गुणों की महिमा मन में बैठती है। हनुमान चालीसा के पाठ से भक्त बन के जीने की प्रेरणा होती है। अपने बारे में निश्चिंत होकर जीने की प्रेरणा होती है। ये सब अनेकों प्रकार, कितनी कृपाएं मिली हनुमान जी को भक्त होकर जीने से, निस्वार्थ भाव से सेवा करने की वजह से। ऐसे जो हनुमान चालीसा से प्रेरणाएं लेता है, और अगर आप बगैर अर्थ के पढ़ोगे तो क्या प्रेरणा मिलेगी? हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद बोलोगे भगवान हमारी बहू ठीक हो जाए, हमारी सास ठीक हो जाए, हमारे बाल बच्चों की बुद्धि ठीक हो जाए, ये पढ़ाई कर लें और ये गलत काम बंद कर दे। और भगवान एक बात और है, ये लड़का शादी नहीं कर रहा है, शादी कर ले। हनुमान जी से बोल रहे हो जिन्होंने खुद शादी नहीं करी। कैसी उल्टी बुद्धि होती भैया। हनुमान जी से वो सब मांगना चाहिए जिसको हनुमान जी ने अपनी भक्ति से सिद्ध करा हुआ है। और एक सज्जन इस चौपाई के बारे में बोलते हैं, हो सिद्ध, तुम्हारी जैसी मनोकामना होगी वो सिद्ध हो जाएगी। यार ये किसने लिखा हुआ है? सिद्ध किसको बोलते हैं? स्वकर्मणा तम अभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानव। गीता में भी एक ऐसा वाक्य आया। भगवान बोलते हैं, यतः प्रवृत्तिर्भूता नाम ये न सर्वमिदं ततम। जो ऐसी दृष्टि, अर्जुन ये समझो, योगियों की दृष्टि, हनुमान जी की दृष्टि, ऐसी दृष्टि जो रखता है वो व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। और वहां सिद्ध होने का और डिटेल परिचय देते हैं। आपको हनुमान चालीसा की व्याख्या चाहिए ना तो गीता पढ़नी चाहिए। एक एक चीज का डिटेल आपको गीता में प्राप्त होगा। सिद्ध यहां पे बोला जाता है जिसके अंदर अपने स्वार्थ की चिंता खत्म हो गई, योगी बन गया। योगी बनने को परम सिद्धि बोलते हैं, क्योंकि योगी बनने के बाद मनुष्य जीवन का भी आशीर्वाद मिलता है, कर्म भी दिव्य होते हैं, ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाती है, भगवत दर्शन भी होते हैं, और ब्रह्म ज्ञान में जगने की संभावना हो जाती है। जो भी हमको ऐसा सब आशीर्वाद दे, मात्र वो ही असली सिद्धि होती है। भगवान के भक्त बन जाना सिद्धि होती है। अपने जीवन का सब बोझा भगवान पे छोड़ देना सिद्धि होती है। एक भजन भी हमने सुना था, अब छोड़ दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। ऐसा आप बोलो, कोई टेंशन नहीं लाओ, कोई चिंता नहीं करो, कोई मन में संकल्प नहीं करो हमारे लिए हो जाए, हमारे लिए हो जाए।
अच्छा महाराज ये घर के लिए बोल सकते हैं, क्यों भगवान घर नहीं देखेंगे तुम्हारा? तुमको उन्होंने तो घर में भेजा है, पहले घर उन्होंने बनाया है, दुनिया बनाई उन्होंने, तब तुमको भेजा है। ये सब निरर्थक बोझे होते हैं। कम से कम हनुमान जी रखते थे बोझा, राम जी हमारी माता जी का ख्याल रखना, राम जी हमारे पिताश्री उनका भी ध्यान रखना, हम घर से बाहर जा रहे हैं, वो लोग खाते पीते रहें, वो लोग सब स्वस्थ रहें, और अब तो बुढ़ा जाएंगे। भगवान ये वृद्ध हमारे पिताजी और हमारी माता जी अंजना, अब बेटा यहाँ आया है तो निश्चित रूप से माता पिता वृद्ध हो जाएंगे। तो आपको क्या उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए? कम से कम हनुमान जी ने ये परिचय नहीं दिया है। इतना भरोसा राम जी के प्रति है कि अगर राम जी किसी को लाए हैं तो हम रहे न रहे वो देखभाल करेंगे। अब भगवान को आप देखिए, किसी का ऐसा कर्म हो, प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाए, कोई यहाँ पे चले जाते हैं, क्या दुनिया रुकती है क्या? आपके माता पिता चले गए, आप रुके क्या? आपके अनेकों बाल बच्चे चले जाते हैं, कोई रुकता है क्या? ये सब राम जी कर रहे हैं। राम जी के प्रति हनुमान जी जैसा भरोसा रखना, ये हनुमान चालीसा आपको सिखाती है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, और इतनी बढ़िया है गाने में भी, चैंटिंग में भी इतनी बढ़िया। और ये भी नहीं है कि पूरा 24 घंटे लग जाएं उसके पाठ में। रामचरितमानस भी बड़ी दिव्य है, लेकिन अखंड पाठ भी 24 घंटे लगते हैं। हनुमान चालीसा कितनी बढ़िया है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, गाओ, और अनेकों, अरे लोगों ने तो ऑर्केस्ट्रा पे गाया हुआ है। एक सज्जन ने हमको वीडियो भेजा, लंदन में एक विदेशी संत वो हनुमान चालीसा जो है गा रहे हैं, और पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। उस अंग्रेजी भाषा में नहीं हुआ, भाषा तो यही होगी, ट्यून अंग्रेजी थी, और सब लोग ऐसा सुन रहे हैं, पता नहीं कोई समझ भी नहीं रहा है, तो भी हनुमान चालीसा की महिमा अपरंपार है। हनुमान जी की भी महिमा अपरंपार है। विदेशी बहुत बड़े बड़े लोग, समर्थ अमीर लोग हनुमान जी के भक्त थे। तो हनुमान जी के भक्त होके हनुमान चालीसा पढ़ना, ये दुनिया कर रही है भैया, हम और आपको पीछे नहीं छूटना चाहिए। खूब हनुमान चालीसा पाठ करो, नित्य पाठ करो, और संभव हो तो कम से कम हफ्ते में एक बार सब लोग मिलजुल के पाठ करो, दूसरे को भी प्रेरणा दो। और इस तरीके से जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध, आप निश्चित रूप से उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात ध्यान रखो, अर्थ के साथ विचार पूर्वक। अगर आप कहो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो पूरे भाव से बोलो, क्या बोल रहे हो? ज्ञान और गुण के सागर हनुमान जी आपको प्रणाम है। आप ज्ञान को नमस्कार करो, गुण को नमस्कार करो। तो इस तरीके से पूरे चौपाई को, 40 चौपाई को आप अर्थ के साथ आप बोलिए। आप देखिए कि थोड़े समय में ही आपका दिमाग बदल जाएगा, आपकी कंपनी बदल जाएगी। आपको खाने पीने वाले लोग पसंद नहीं आएंगे, आपको गुणगान गाने वाले लोग पसंद आएंगे, आपको सेवा करने वाले लोग पसंद आएंगे, आपको ज्ञानी लोग अच्छे लगने लगेंगे। ये हनुमान चालीसा की महिमा है। और अगर आपको भक्ति, ज्ञान, योग, सेवा, निस्वार्थता, धर्म ये अच्छा लगने लगे ना,
तो आप भी सिद्ध होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इस बात का प्रमाण साक्षात भगवान शंकर हैं। तो ये यहाँ पे सेकंड लास्ट चौपाई थी। कल हम लोग हनुमान चालीसा की अंतिम चौपाई देखने वाले। देखो कैसे टाइम निकल गया। हमने अप्रैल में चालू करा था, अभी मई का अंत आ रहा है। पूरा महीना आप सब लोगों को निमित्त बना के हमने तो भैया हनुमान चालीसा में खूब रमा है। डेली एक एक चौपाई में एक एक दिन रमे हैं हम। और हम तो बस यही विनम्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे एक एक चौपाई में हम रमे हैं, आप सब भी एक एक चौपाई में रमिए और इस तरीके से हनुमान चालीसा की महिमा का खुद अनुभव करिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। नमः पार्वती हर हर महादेव।